तो आज की क्लास में हमें सबसे पहले समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर किस प्रकार से निकाला जाता है। वो चीज़ हमें समझनी है, उसे हम अलग अलग तरीक़ों से निकालना सीखेंगे। इसके बाद हमें समझना है जब धन दुगना तिगना चौगुना हो रहा हो तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना है, वो चीज़ आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है आपका 1800 और दर दी हुई है आपकी 10%, और यहाँ पर समय दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, और यहाँ पर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक से देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक से देखते हैं, इसके बाद हम 2 साल 3 साल और भी आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आप मूलधन में किसी भी प्रतिशत से इंटू करते हो तो आपकी वही वैल्यू निकल कर आती है, आप जिस प्रतिशत से इंटू कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि चक्रवृद्धि ब्याज के दर की बात की जाए तो वो क्या निकलेगी 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे कि x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर क्या करना है, x और y दोनों सेम रहेगा 2 वर्ष के लिए। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो टोटल प्रतिशत कितना निकला हमारा 21%। ठीक, अब इसके बाद ये जो हमारा 21% निकला है, ये है हमारा CI का प्रतिशत। CI % इक्वल टू 21%। ठीक, यदि SI प्रतिशत की बात की जाए तो SI में सीधा ही क्या किया जाता है, दर से समय में इंटू कर दिया जाता है। यदि SI प्रतिशत की बात की जाए, SI % इक्वल टू 10% इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 20%। अब यहाँ पर हम CI और SI के अंतर की बात करें, अंतर का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए CI का प्रतिशत है आपका 21 और SI का प्रतिशत है आपका 20। तो यहाँ पर CI और SI का माइनस प्रतिशत कितना होगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू 21% माइनस 20%। तो कितना निकल कर आता है हमारा 1%। अब यदि इसको हम मूलधन में रख देते हैं, जैसे कि मूलधन कितना है हमारा 1800, यदि इस प्रतिशत को मूलधन में रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आती है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा हमारा कितना 18 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसे सेकंड ट्रिक से देखते हैं। सेकंड ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि यदि 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है तो सबसे पहले आप जो आपका मूलधन दिया हुआ है उसका आप 10% जितना भी आपका दर दिया हुआ है उतना ही प्रतिशत निकाल लीजिए। यानी कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, मूलधन का उतना ही प्रतिशत निकालना है जितना दिया हुआ है। 10% आपने निकाला, 0 से 0 और 0 से 0, बचा कितना हमारा 180 रुपये। ठीक, अब इसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है कि जो आपका आया है, यानी कि 180 रुपये आपका आया है, इसका भी आप फिर से 10% निकाल दीजिए। यानी कि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो आप 2 बार कीजिए ये चीज़। तो 10% हमने फिर से निकाला, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, हमारा कितना निकला हमारा 18 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि इसी क्वेश्चन को यदि फॉर्मूले से सॉल्व करना समझे तो फॉर्मूले से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि CI माइनस SI इज इक्वल टू मूलधन गुणा R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100, यानी कि दर बट्टे 100। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मूलधन जो दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर CI माइनस SI, ये हमारी थर्ड ट्रिक है।
ठीक। तो यहाँ पर CI माइनस SI, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 1800 रुपये, इंटू दर कितनी दी हुई है हमारी 10%, 10/100 इंटू 10/100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आया कितना हमारा 18 रुपये। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जब हम 3 वर्ष की बात करते हैं तो 3 वर्ष में किस प्रकार से उसे हैंडल करना है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपये, इसके बाद दिया हुआ है दर दिया हुआ है आपका 5%, इसके बाद समय दिया हुआ है आपका 3 वर्ष, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। जब 3 वर्ष की बात करेगा तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए, तो वो क्या था आपका x + y + x + y अपॉन 100। ये जो आपका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप 2 वर्ष के लिए लगाओगे इस फॉर्मूले को, और जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर निकल आता है उसके बाद उसी को आप 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे कैसे करते हैं इसे, तो देखते हैं। सबसे पहले 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 5 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25। ठीक, तो टोटल हमारा दर जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा हमारा CI% = %। ठीक, ये जो हमारा निकला है ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष। ठीक, अब इसके बाद हमें इसे 3 वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो 3 वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, लेकिन पहले इस दर को रख देंगे हम यहाँ पर बाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये जो हमारा प्रतिशत निकला है 10.25, इसके बाद +5 × 10.25 अपॉन 100। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, 10 और 5 15, 15.25। इसके बाद यहाँ पर जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, हमारा पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर क्या हुआ 5 × 25 की 5, हासिल लगी 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 5 एकम 5। ठीक, अपॉन 1 0 0 0 0। अब 4 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आता है 15.25, और यहाँ पर हमें लिखना है 0.5125। इसे हम ऐड कर लेंगे, 5 2 6 5 2 7.15। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, CI% बराबर 15.76%। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। और यदि हम इसे और लिखना चाहें, लगभग में लिखना चाहें, तो इसे हम यहाँ पर देखिए 5 से ऊपर संख्या है ये 7, तो यहाँ पर हम इसे 16% भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि SI% की बात की जाए, देखिए ये CI% हमारा निकल चुका है। इसके बाद यदि SI% की बात की जाए तो SI% हमारा कितना होता है, SI% बराबर क्या होगा 5% × 3 कितना हो जाएगा 15%। ठीक, कितना हुआ हमारा 15%। यदि इन दोनों को यदि हम माइनस करें, यानी कि CI माइनस SI% की बात करें तो हमारा कितना निकल कर आता है, यहाँ पर कितना है हमारा 15.76% माइनस 15%, तो कितना निकल कर आता है हमारा 0.76%। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो हमसे पूछा गया है वो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है हमारा 16,000। यदि 16,000 में CI
माइनस एस आई इक्वल टू 16,000 में यदि हम इस परसेंट को रखते हैं 76/100 इंटू पॉइंट की जगह पर यहाँ पर दो संख्या है तो यहाँ पर एक 100 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर कितना आया 67 पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर इसका हम यदि इंटू करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 16 6 96, 96 की 6 हाथ से लगी 9। इसके बाद 16 7 112 और 112 और 9 121। ठीक, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे एक संख्या के बाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 121.6। अब इसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 16,000 का जैसे कि हमने बताया था आपको दो बार आपको क्या करना है 5% निकालना है। जैसे कि फर्स्ट में मूलधन है आपका 16,000, इसका आपको 5% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 का अब इसमें इंटू कर दीजिए, 16 पंजे 80, तो कितना हो जाएगा आपका 80 और 0। अब आपको क्या करना है सेकंड में, अब 800 जो आपका निकला है इसका आपको फिर से 5% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40। ठीक, अब आपको तीसरी बार में क्या करना है, हमेशा ही याद रखिए जब कभी तीसरी बार करना हो तो आप हमेशा ही जो आपका दर दिया हुआ हो उसमें आप 300 ऐड कर दीजिए, यानी कि दर कितना हो जाएगा हमारा 305। यानी कि जो हमारा निकला है, यानी कि थर्ड में हमें क्या करना है, हमारा 40 निकला है और 40 का हमें क्या करना है 300 ऐड कर देना है दर में, तो कितना हो जाएगा आपका 305। 305% हमें निकालना है। तो कितना निकलता है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 12। तो यहाँ पर एक संख्या है जहाँ पर 10 लगा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना आया 122 रुपये। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू मूलधन इंटू R/100 इंटू R/100 इंटू 300 प्लस R/100। ये चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। आप हमेशा ही याद रखिए इस क्वेश्चन को जब कभी भी आप करते हो या तो आप इस तरीके से कीजिए या फिर आप फॉर्मूला लगा कर कीजिए। फॉर्मूला और ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। यदि आप उस तरीके से सॉल्व करोगे, यानी परसेंट पहले निकाल कर सॉल्व करोगे, तब आपका क्वेश्चन जो होगा थोड़ा टाइम लेगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मूलधन हमारा कितना है, हमारा 16,000 इंटू दर कितनी है आपकी 5%, 5/100 इंटू 5/100 और लास्ट में हमें क्या करना है 305/100। ठीक, अब यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर इसे हम करते हैं 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16। ठीक, और यहाँ पर 5 दूनी 10 0 और यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 10 और 2 चौक 8। अब यहाँ पर इसमें इंटू कीजिए, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद 4 12 और यहाँ पर जो पॉइंट जो 10 लगा हुआ है नीचे, ये आपका नीचे 10 आ जाएगा और 10 से एक 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आया आपका 122 रुपये। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप यदि फॉर्मूले से सॉल्व करते हो, वैसे फॉर्मूले कभी कभी क्या होता है कि याद नहीं रहते हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या फिर आप दर निकाल कर तब याद कर सकते, तब आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आप
फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप हमेशा ही फॉर्मूले से कीजिए, उससे क्या होगा कि समय आपका बहुत कम लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा दर दिया हुआ है 8% और इसके बाद समय दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष। इसके बाद बोल रहा है CI और SI इन दोनों का अंतर पहले से ही दे दिया है उसने 320 रुपये, और यहाँ पर हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, CI माइनस SI इक्वल टू मूलधन गुणा दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। अब यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ है हमारा 320 इक्वल टू मूलधन हमसे पूछा गया है और दर कितना है हमारा 8%, 8/100 इंटू 8/100। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 320 बट्टे मूलधन इक्वल टू 8/100 गुणा 8/100। तो 8 से इसे काट दीजिए, 8 चौक 32 0 और इसके बाद 8 पंजे 40। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आता है, मूलधन इक्वल टू 5 इंटू 100 इंटू 100। तो मूलधन कितना निकला हमारा 50000, यानी कि 50,000 रुपये हमारा मूलधन यहाँ पर निकला। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जब दुगुना तिगुना चौगुना होता है धन, तब उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो टाइप पढ़ना है वो है जब धन दुगुना तिगुना चौगुना इस प्रकार से जब होता है, और इसमें भी आपके काफ़ी सारे टाइप बन जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहला टाइप पढ़ने वाले हैं ये। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में तिगुना हो रहा है, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, वो तिगुना हो रहा है, तो वह 9 गुना कितने वर्ष में होगा, 9 गुना कितने वर्ष में होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा धन, माना धन इक्वल टू 1 रुपये। हमने माना धन 1 रुपये है, आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो हमने माना कि वो धन कितना था आपका 1 रुपये था। ठीक, अब 1 रुपये जो है वो क्या हो रहा है 2 वर्ष में तिगुना हो रहा है, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, वो तिगुना हो रहा है, यानी कि 1 का तिगुना होगा तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है तिगुना हो रहा है। तो 9 गुना कितने वर्ष में होगा, अब इसे गुना हो गया तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। इसका तिगुना कितना होगा 3 तिया 9। अब फिर से 2 वर्ष के बाद 9 का तिगुना कितना होगा 9 तिया 27। तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, उसने बोला है सिर्फ 9 गुना करने के लिए। तो यहाँ पर 9 गुना कब हो रहा है, 1 गुना का 9 गुना हो रहा है आपका यहाँ पर, यानी कि 2 वर्ष और 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष कितना हो रहा है आपका 4 वर्ष। तो 9 गुना कितने समय में हो जाएगा आपका 4 वर्ष में। यदि यहाँ पर 27 गुना बोलता तो यहाँ पर कितना हो जाता 2 4 और 6, यानी कि 6 वर्ष में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो रहा है, 4 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो 16 गुना कितने वर्ष में होगा, 16 गुना कितने वर्ष में होगा। तो यहाँ पर माना वह धन 1 रुपये है, वह धन कितना है 1 रुपये, आप कुछ भी मान सकते हो, यानी कि हमने लिया 1 रुपये, और वो क्या हुआ कि 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, वो दुगना हो रहा है, यानी कि 1 का दुगना कितना होगा 2। ठीक, तो 16 गुना कितने वर्ष में होगा देखते हैं। यहाँ पर है 4 वर्ष, इसे फिर से दुगना करना है, 2 का दुगना कितना होगा 2 दूनी 4। ठीक, अब इसके बाद फिर से 4 वर्ष,
और 4 का दुगना कितना होगा, 4 दूनी 8। अब फिर से हम 4 वर्ष लेंगे और 8 का दुगना कितना होगा आपका 16। यानी कि उसने बोला था 16 गुना, तो 16 गुना तक हमने कर दिया है, यानी कि 1 गुना से 16 गुना तक हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना आया आपका 16 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन से संबंधित ये जो हमारा टाइप चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट टाइप था, और इससे संबंधित आपके कुछ और भी टाइप हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।